हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बीकॉम कंप्यूटर्स फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एंड आई एम अपलोडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेटेड क्वेश्चंस फॉर ईच यूनिट एंड आई हैव completed all the units and this is the last unit that I'm uploading. Links of other units, gunshot questions and most important short questions for the board exam are given in the comment section below. You can check them out. आउट ऑफ ऑल द यूनिट्स यूनिट 1 में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं. टोटल इज 6. आई हैव क्लब्ड अ फ्यू क्वेश्चंस जस्ट फॉर क्लैरिटी. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ कंप्यूटर? एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. सो एग्जाम में आपको या तो कंपोनेंट्स पूछेगा या तो एलिमेंट्स, दोनों भी सेम होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्लैश के साथ मेंशन किया है. Question number 2, what is a computer? Explain various generations of a computer system and also classification of computer. So exam में या तो generations पूछ सकता है या फिर classification. So I have clubbed the questions so you learn only one answer for this. Third question, explain briefly different output devices. लास्ट ईयर के पेपर में इनपुट डिवाइसेस पूछा गया था, तो ये साल आउटपुट डिवाइसेस आने का चांस है. Question 4, explain various input devices used in computers. Question 5, explain applications of a computer. ये सबसे ज़्यादा easy answer है इसका. Sixth one, define computer and explain it using a block diagram. This is also very easy. Let's see the answers. First one, what is a computer? Explain various components or elements of a computer. So एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है एंड रिजल्ट देता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं. कंप्यूटर एक वाइड रेंज ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है. बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से लेकर कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस तक कर सकता है एक कंप्यूटर. कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. फर्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस. डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, ये यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो एंटर कर सके सिस्टम के अंदर डेटा को, इसीलिए इन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. सेकेंड इनपुट डिवाइस इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू. एक सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं. एक सीपीयू प्रोसेस करता है कंप्यूटर में डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है. इसके दो हिस्से होते हैं. एक होता है कंट्रोल यूनिट जिसे हम सीयू कहते हैं, जो कि जितने भी ऑपरेशंस है उन्हें डायरेक्ट करता है, और दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, जो कि हैंडल करता है कैलकुलेशंस को और लॉजिकल ऑपरेशंस को. थर्ड वन, मेमोरी, रैम. ये टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि डेटा को स्टोर करके रखती है. ये वो डेटा स्टोर करके रखती है जो कि करंटली कंप्यूटर पे रन हो रहा है. रैम की मदद से डेटा को फास्ट एक्सेस कर सकते हैं अगर स्टोरेज डिवाइसेस से कंपेयर करें तो. फोर्थ कंपोनेंट इज स्टोरेज डिवाइसेस. ये होल्ड करके रखते हैं डेटा को हमेशा के लिए, परमानेंटली. फॉर एग्जाम्पल हार्ड ड्राइव्स यानी कि HDD, या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स SSDs, या फिर ऑप्टिकल ड्राइव्स जैसे कि CDs या फिर DVDs. फिफ्थ कंपोनेंट है आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर. आउटपुट इसलिए कहते हैं बिकॉज ये बाहर इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है और एक प्रिंटर प्रिंट करता है रिजल्ट्स को डेटा के प्रोसेस होने के बाद. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ कंप्यूटर? एक्सप्लेन वेरियस जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर. तो स्टार्टिंग में आपको वही लिखना है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करती है, स्टोर करती है और परफॉर्म करती है अलग अलग कैलकुलेशंस को, और एक वैरायटी ऑफ टास्क एक कंप्यूटर मशीन कर सकती है अगर उसे यूजर इंस्ट्रक्शंस दे तो. जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स के कितने जनरेशंस होते हैं? टोटल 5. नंबर 1, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1940 से लेकर 1956 के बीच लॉन्च हुए थे. इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था और ये हद से ज़्यादा बड़े होते थे साइज में और इतने ज़्यादा स्लो और पावर भी बहुत खींचते थे. फॉर एग्जाम्पल ENIAC, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है. नंबर 2, सेकेंड जनरेशन. ये कंप्यूटर्स 1956 से लेकर 1963 के बीच लॉन्च हुए थे. इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, तो फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे उन्हें यूज़ करना बंद किया लोगों ने और ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करना स्टार्ट किया. इस बार कंप्यूटर्स थोड़े छोटे थे लेकिन थोड़े तेज़ थे और मोर रिलायबल थे, यानी कि इन पर डिपेंड किया जा सकता था.
इसका एक एग्जाम्पल है IBM 7090, जो कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का नाम है। थर्ड जनरेशन ये 1964 से लेकर 1971 के बीच लॉन्च हुए थे। तो सेकेंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर्स थे उन्हें रिप्लेस कर दिया गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ। इस बार जो कंप्यूटर्स आए थे थर्ड जनरेशन में वो थोड़े ज़्यादा पावरफुल लेकिन थोड़े छोटे थे साइज में, और ज़्यादा एनर्जी नहीं यूज़ करते थे, और मशीन्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी, यानी कि थोड़े यूज़फुल थे मशीन्स। इसका एक एग्जाम्पल है IBM 360। ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर अभी तक चल ही रही है, यानी कि 2024 तक। तो थर्ड जनरेशन में जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए थे वो फोर्थ जनरेशन में रिप्लेस कर दिए गए हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे हुआ ये कि घर घर में पर्सनल कंप्यूटर्स आने लगे, जैसे कि डेस्कटॉप या लैपटॉप। एंड ये कंप्यूटर्स ज्यादा महंगे नहीं थे, दे वर अफोर्डेबल, पीपल वर एबल टू बाय देम, एंड दुनिया भर में ये अवेलेबल थे। दे बिकेम वाइडली अवेलेबल। लास्ट एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि हमारे फ्यूचर में आएगी। कंप्यूटर्स ऐसे जो कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हो, और लोगों को सिखाया जाए रोबोटिक्स एंड मशीन लर्निंग, जिससे काम आसान हो सकता है और तेज़ भी। सो आई बिलीव ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। स्कूल लेवल्स पर ऑलरेडी रोबोटिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है, एंड ऑलरेडी ChatGPT लॉन्च हो चुका है, एंड लोगों ने इसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है अपने काम को आसान बनाने के लिए। सो आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू द फिफ्थ जनरेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। ये कंटिन्यूस डेटा को मेजर करता है, एंड इसे यूज किया जाता है डिवाइसेस में, जैसे कि थर्मोमीटर या फिर स्पीडोमीटर्स। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, जो कि अलग डेटा के साथ काम करता है, जैसे कि नंबर्स। जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स है वो डिजिटल ही हैं। तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये एक मिक्सचर होता है एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर का, और इसे हॉस्पिटल्स में या फिर रिसर्च लैब्स में स्पेशल टास्क के लिए ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ब्रीफली डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, लास्ट ईयर पेपर में इनपुट डिवाइसेस आया था, तो इस साल आउटपुट डिवाइसेस आने का चांस है। आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर के, जो कि डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं या फिर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये रिजल्ट्स कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के बाद ही मिलता है। ये डिवाइस मदद करते हैं यूजर्स की देखने और सुनने में इंफॉर्मेशन को जो कि कंप्यूटर ने प्रोसेस की है। सो मेन टाइप ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस क्या है? नंबर 1, मॉनिटर। एक मॉनिटर एक स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को, इमेजेस को और वीडियोस को। ये दिखाता है आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर पिक्चर के फॉर्म में, यानी कि विजुअल फॉर्मेट में। मॉनिटर के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि LED मॉनिटर्स, LCD मॉनिटर्स या फिर CRT मॉनिटर्स। CRT मॉनिटर्स ओल्ड मॉनिटर्स हैं। अब मॉनिटर्स का यूज क्या है? किसी भी टास्क को करने के लिए कंप्यूटर में मॉनिटर की जरूरत होती है, चाहे आप वीडियोस देखो, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को ब्राउज करो या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट पर काम करो। सेकेंड आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। एक प्रिंटर हार्ड कॉपी देता है किसी भी डॉक्यूमेंट की, इमेज की, जो कि कंप्यूटर में स्टोर्ड है। अब कितने टाइप के प्रिंटर्स होते हैं? एक होता है इंजेक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है लेजर प्रिंटर, और तीसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रिंटर्स का यूज क्या है? ये ऑफिसेस, स्कूल्स, होम्स में यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और दूसरे मटेरियल्स को। तीसरा आउटपुट डिवाइस है स्पीकर्स। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है किसी भी कंप्यूटर में से। आप स्पीकर्स की मदद से म्यूजिक को प्ले कर सकते हो, साउंड्स को या फिर आवाजों को। अब कितने टाइप के स्पीकर्स होते हैं? एक तो होता है रेगुलर स्पीकर, फिर आते हैं वो एडवांस स्पीकर्स। प्रिंटर्स का यूज क्या है? ये म्यूजिक सुनने, मूवीज देखने, गेम्स खेलने या फिर वीडियो कॉल्स करने के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ आउटपुट डिवाइस इज अ प्रोजेक्टर। एक प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे जो भी काम आप कंप्यूटर पर प्ले करते हो वो नजर आता है एक बड़ी स्क्रीन पर। प्रोजेक्टर्स के कितने टाइप्स है? वैसे तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोजेक्टर है LCD प्रोजेक्टर एंड DLP प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर्स का क्या यूज है? ये प्रेजेंटेशंस बनाने, क्लासरूम्स में, मूवीज देखने या फिर किसी और चीज को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। फिफ्थ वन, हेडफोन्स। हेडफोन एक छोटा सा आउटपुट डिवाइस होता है जो कि अलाउ करता है किसी भी यूजर को आवाजों को सुनने में प्राइवेटली ईयरफोन्स को यूज करके।
अब हेडफोन्स का यूज़ क्या है? यूज़ ये है कि इसे म्यूज़िक सुनने के लिए, पॉडकास्ट सुनने के लिए या फिर ऑनलाइन कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए बिना कोई डिस्टर्बेंस के यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ वन, प्लॉटर। ये लास्ट आउटपुट डिवाइस है। ये हाई क्वालिटी ड्राइंग्स करने के लिए, ग्राफ्स के लिए और आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस के लिए पेपर पर इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ क्या है प्लॉटर्स का? इसे अलग अलग फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए या फिर डिटेल्ड प्रिंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। कंक्लूजन, हर आउटपुट डिवाइस का अपना एक खास फंक्शन होता है और ये टोटली डिपेंड करता है एक इंसान की चॉइस के ऊपर कि उसे किस टाइप के आउटपुट की ज़रूरत है। उस हिसाब से वो आउटपुट डिवाइस चूज़ करेगा। चाहे इमेजेस स्क्रीन पर डिस्प्ले करना हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो या फिर साउंड को प्रोड्यूस करना हो, आउटपुट डिवाइसेस हर जगह इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पर आपको कंप्यूटर से रिजल्ट्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वेरियस इनपुट डिवाइसेस यूज्ड इन कंप्यूटर्स। बहुत ही इजी आंसर है। सबसे पहले तो इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो मदद करते हैं यूज़र की कि वो कमांड्स दे सके कंप्यूटर को, यानी कि डेटा दे सके कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए। तो बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। फर्स्ट वन, कीबोर्ड। ये एक डिवाइस होता है जो कि यूज़ किया जाता है टेक्स्ट और नंबर्स को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करने के लिए, और ये किया जाता है थ्रू टाइपिंग। एक कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं, लेटर कीज, नंबर कीज और फंक्शन कीज। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे यूज करके आप कर्सर को स्क्रीन के ऊपर हटा सकते हो, आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर की मदद से आप इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हो डिजिटल फॉर्मेट में, यानी कि आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करोगे स्कैनर में एंड वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा स्क्रीन पर। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। ये आवाज़ों को कैप्चर करता है और भेजता है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए। ज़्यादातर माइक्रोफोन जो है वो वॉइस कमांड्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि आप कंप्यूटर को देना चाहते हो, या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑडियो। इसे हम MP3 भी कहते हैं, MP4 कहते हैं वीडियो को। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है टच पैड। एक फ्लैट सरफेस होता है किसी भी लैपटॉप पर जो कि माउस का काम करता है। इसकी मदद से लैपटॉप यूजर्स स्क्रीन पर कर्सर को हटा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं सिर्फ इसे टच करके। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को कौन से एरियाज ऑफ लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट इज एजुकेशन। कंप्यूटर्स को ऑनलाइन लर्निंग, रिसर्च करने के लिए और एजुकेशनल टूल्स को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड है बिजनेस। बिजनेस में कंप्यूटर्स अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं, जिससे कम्युनिकेशन में मदद मिलती है और इससे बिजनेसेस ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं मोर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके, और अच्छे चलते हैं बिजनेसेस, यानी कि उनमें एफिशिएंसी होती है। इस आंसर को आप जितना चाहे इलेबोरेट कर सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर। कंप्यूटर्स मेडिकल रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं और डायग्नोज करते हैं डिजीजेस को, यानी कि बीमारी को आइडेंटिफाई करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स को, यानी कि मशीन्स को। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं मूवीज देखने के लिए, वीडियो गेम्स खेलने के लिए और म्यूजिक को सुनने के लिए। लास्ट इज साइंस। साइंटिस्ट कंप्यूटर्स का यूज करके मॉडल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, यानी कि डेटा को समझने की कोशिश करते हैं और सिमुलेशंस को रन करते हैं। सिमुलेशन का मतलब होता है इमिटेट करना या फिर बनाना किसी भी चीज़ के मॉडल को। फॉर एग्जाम्पल, फ्लाइट सिमुलेटर। ये एक मॉडल होता है एक प्लेन का जो कि फ्लाई तो नहीं करता, लेकिन इस पर बैठकर लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं प्लेन को चलाने की विदाउट गोइंग इनटू द एयर। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। डिफाइन कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन इट यूजिंग अ ब्लॉक डायग्राम। सो ये पिक्चर आप उतार सकते हो एग्जाम में। ये एक ब्लॉक डायग्राम है एक कंप्यूटर का, जिसे आप लेबल करोगे एंड देन इसके बारे में थ्योरी लिखोगे विच आई एम गिविंग। सबसे पहले तो आप लिखोगे कि एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है एंड आउटपुट रिजल्ट्स देता है। ये इनपुट ले सकता है, प्रोसेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है और आउटपुट इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। अब आप ब्लॉक डायग्राम की थ्योरी लिखोगे। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? कीबोर्ड, माउस, जो कि अलाउ करते हैं यूजर को कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है और इसके अंदर होता है कंट्रोल यूनिट,
यानी कि CU, जो कि मैनेज करता है और डायरेक्ट करता है ऑपरेशंस को। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, जो कि परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज मेमोरी, जो कि है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्पररी स्टोरेज होता है जो कि वो डेटा सेव करता है जो कि कंप्यूटर पे इस वक्त चल रहा है। नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस। ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जैसे कि हार्ड ड्राइव्स या फिर SSDs, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। लास्ट है आउटपुट डिवाइसेस। ये डिवाइसेस होते हैं जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, जो कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं रिजल्ट्स को। Students, now you hit the bell icon because I'm going to upload the most important short questions along with answers.